पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डस कट आउट। बस वर्ड ही दिए हैं, इसका मीनिंग समझते जाइए, बाकी सेंटेंस तो आपने पढ़ा है। कट आउट का मीन्स क्या है? कट आउट का मीन्स होता है किसी चीज को मतलब अलग करना, रिमूव करने के सेंस में होता है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा टू टेक पीस फ्रॉम द होल, किसी बड़े टुकड़े से कोई छोटा टुकड़ा अलग करना, बड़ी चीज से। इसमें आपका है कट अप। कट अप का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं इसको, अपसेट होना या मूड डिस्ट्रेस होना, ये कह सकते हैं। तो आपको बी ऑप्शन मिल रहा है, डिस डिस्ट्रेस्ड, यही सही होगा। अगला है आपका डाई डाउन। डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है ग्रेजुअली डिसअपेयर, धीरे धीरे समाप्त हो जाना, शांत होना, एक भी कह सकते हैं। द विंड हैज डाई डाउन, सेंटेंस में भी देखेंगे तो सेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है आपका डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है कि किसी चीज का आउट ऑफ यूज हो जाना या पुरानी हो जाना, चलन से बाहर हो जाना। हाँ, क्या हो जाएगा जी, किसका माइकान है? ऑब्सलीट हो जाना, ओल्ड फैशन हो जाना, पीछे हो जाना। उषा मैडम कुछ कह रही हैं आप क्या? पूजा मैडम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क ओल्ड में फैशन। आके बात करिए, रिज्वाइन करिए। डाई आउट, डाई आउट का एब्सोल्यूट मतलब चलन से जो चीजें बाहर हो जाती है। बिकेम द एक्सटिंक्ट आर आउट ऑफ यूज, सी ऑप्शन क्लियर। अगला है आपका इसमें डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बिक्री कर देना, बेच देना, है ना। बेच देना मतलब होता है, या फिर हाँ हाँ बेच देना ही हो, बेच देने। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, चलो आगे। आप डिस्पोज टू। डिस्पोज टू का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को इच्छा पूर्वक करना, मतलब अपने विलिंगली चीजों को करना, इच्छा प्रकट करना। तो यहाँ पर इंक्लिन्ड फेवरेबली दिया हुआ है, सी ऑप्शन की। अगला है आपका डू अवे विथ। डू अवे विथ जो होता है इसका जो मतलब होता है क्या होता है कि किसी चीज को खत्म करना, एवोल्यूशन करना, या क्या बोलते हैं उन्मूलन विस्तार करना। करना, उन्मूलन करना, हाँ ये सब कह सकते हैं। इराडिकेट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। टू फार, डू फार का मतलब होता है उद्देश्य पूर्वक जो है किसी चीज का करना, या फिर जो है पर्याप्त आवश्यकता के साथ इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपको बी मिल रहा है, बी सफिशिएंट फार, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगला जो आपका फ्रेजल वर्ब है डन विथ। डन विथ का जो मतलब होता है किसी संबंध में को जो है ज्यादा दिन तक के ना चला पाना, विच्छेदन हो जाना, एसोसिएशन से अलग हो जाना किसी से। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हैव नो रिलेशनशिप, सी ऑप्शन में मिल रहा है आपको हैव नो रिलेशनशिप, यही सही होगा। अगला जो आपका फ्रेजल मिलता है टू विदाउट। टू विदाउट का मतलब होता है कि किसी चीज के क्या सकते हैं, विदाउट समथिंग रह लेना, विदाउट बिना किसी चीज वस्तु की कमी के बावजूद भी चीजों को मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी मिल रहा है, मैनेज विदाउट, यही सही होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है
कि बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना, होपलेस हो जाना, सिचुएशंस बैड चली जाना, क्या मिल जा रहा है यहाँ पर? रूइंड मिल जा रहा है। यही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। अगला है आपका ड्रॉ अप। ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं, किसी चीज की उत्पत्ति के लिए हो सकता है, या किसी चीज को बनाने के लिए, या क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है राइटिंग आर कंपोजिंग। बी ऑप्शन सही होगा। ड्रॉ ऑन तो बात कर ही चुके, गेट मनी फ्रॉम, पैसा लेना, धन लेना। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी मतलब बिना किसी सूचना के कहीं पर विजिट कर लेना, या उपस्थित हो जाना, या कह सकते हैं कि अचानक से जो है कहीं पर पहुंच जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, पे शॉर्ट विजिट, अचानक से मुलाकात कम समय के लिए। सी ऑप्शन इसके लिए। अगला जो वर्ड है आपका है वो है ड्रॉप्ड आउट। ड्रॉप्ड आउट मतलब होता है बीच में छोड़ देना। अभी जो लोग प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता होगा, कुछ ड्रॉप आउट का एक गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है। उसमें जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनकी लिस्ट वगैरह बनाई जाती है, उनको वही पढ़ाई में लगाया जाता है मेन मुख्य शिक्षा की धारा में जोड़ने के लिए। तो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रॉप आउट। तो यहाँ पर क्या मिल सकता है? रिटायर्ड इन द मिड, मतलब सेवा काल के बीच में ही चीजों को छोड़ देना। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है वापस जाना, पीछे जाना। रिट्रीट, बैक में जाना। बीट एंड रिट्रीट आप सेरेमनी में होती है बॉर्डर पे, वो भी जानते हैं। वापस जाना। यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको? रिट्रीट मिल रहा है। बी ऑप्शन यही सही होगा। अगला है आपका फॉल बैक। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है किसी चीज के जब जरूरत पड़े तो हम उस पर कुछ रिएक्ट करें, उसको रिप्लाई दें, या फिर किसी पे जो है हम आधारित हो, इस तरह का सेंस कुछ इसका निकलता है। तो ऑप्शन आपका मिल जा रहा है इसमें डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन, किसी चीज पे निर्भर होना, इसका मतलब है किसी चीज पे निर्भर होना, किसी चीज से आधारित। डिपेंड ऑन, बी ऑप्शन इसके लिए। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का जो मीन्स होता है वो होता है कि किसी चीज पे कमी लाना, कमी, लैकनेस फील करना किसी चीज में। तो यहाँ आपको मिल जा रहा है डिक्रीज्ड, ये भी कमी है। डिक्रीज जो मिल जा रहा है, यही ऑप्शन आपका सही। अगला जो वर्ड है फॉलन आउट। फॉल आउट होता है, यहाँ पर सेंटेंस में यूज कर दिया गया है तो फॉलन आउट हो गया। हालांकि जो ये वर्ब है तो सेंटेंस में यूज करने के हिसाब से निर्भर करती है, लेकिन जो मेन है तो उसका बेस फॉर्म से ही हम आगे फ्रेजल को याद करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जा रही तो उसका एक अलग मोड बन जाता है। यहाँ पर होता है फॉलन आउट का, फॉल आउट का मतलब होता है किसी से कोई विवाद कर लेना, झगड़ा कर लेना। तो आपको मिल जा रहा है सी ऑप्शन में यहाँ क्वारल्ड, यही सही होगा। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं वर्ड पकड़ करके, लेकिन सेंटेंस पढ़ करके आप इसको समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे व्हाट डज फॉल इन विथ मीन्स इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द लाई शी इज फॉलन विथ देयर व्यूज। सेंटेंस में आ गया। तो अगर आपको अर्थ नहीं भी पता है उस चीज का तो कम से कम जो है उसका सेंस पकड़ के आप निकाल लेंगे। चैलेंजिंग द सी फेल इन विद देयर व्यूज, को उसके विचार से सहमत है, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है तो तुरंत आप जान जाएंगे कि ऑप्शन बी एग्री विथ लिखा हुआ है, यही सही होगा आपका। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है उसका कि किसी चीज में असफल हो जाना, या वो चीज ना कर पाने की स्थिति में अनसक्सेस हो जाना, कंप्लीटली फेल्योर के सेंस में जो है फॉल थ्रो का यूज किया जाता है। सेंटेंस पढ़ लेंगे
फॉर वांट टू सफिशिएंट फंड योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल थ्रू, फेल हो गया, सफल हो गया, नहीं चल पाया आगे, आपको मिल जा रहा है, रिमेन इनकम्प्लीट आर फेल, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो अप। फॉलो अप का जो मीन्स होता है मतलब किसी चीज को जो है परस्यू करना या फिर क्या सकते हैं कंटिन्यू करना। सेंस अगर पूरा चीजों को जानना है पढ़ लो पूरा भाई। द आइडिया हैज बीन फॉलोड अप बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर। तो यहाँ पर ये मतलब है कि किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही मिल जा रहा है, परसुएड आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। या फॉलो अप का मतलब होता है किसी चीज से आप एक बार मिले हो और दोबारा उस चीज को जिस पर्पज से मिले हैं उस पर्पज पे हालचाल लेना या उसका सिचुएशन जानने के लिए किसी से मिलना। जैसे कि जनरली आप देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले जैसे आपको बीमा क्या जब कोई प्लान दिखाते हैं फिर वो दोबारा आपसे संपर्क करते हैं तो वो फॉलो अप करते हैं। बैंक के कर्मचारी जब कोई का आपको अच्छा प्रोजेक्ट बताते हैं फिर दोबारा से कॉल आती है वहां से कि लोन लेना है कि नहीं लेना या क्या विचार किया आपने, तो वो कॉल जो है फॉलो अप कॉल होती है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं इस तरह के फ्रेजल्स वो जो है काफी यूज करते हैं और उन्होंने देखा भी होगा। गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है कि आगे जाना या प्रोग्रेसिव होना या एडवांस में कुछ चीजों को करना। यू कैन गेट अहेड ऑफ योर रिवल्स ओनली बाय हार्ड वर्क। तुम अपने रिवल से जो है प्रतिद्वंदी से सिर्फ हार्ड वर्क से जो है जा सकते हो, क्या पीछे या आगे, आगे ही जा सकते हो। सेंस निकल आया आपका, ऑप्शन क्या सही हो गया, बी गो फॉरवर्ड आर एडवांस, सही है। आगे देखो गेट अलोंग। गेट अलोंग का जो मीन्स होता है मतलब क्या बोलते हैं सामंजस्य कह सकते हैं इसको, हारमोनियस या फिर मित्रवत, अच्छे संबंध बने हुए हैं। जैसे दे जस्ट कैन गेट अलोंग टुगेदर बिकॉज ऑफ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। उनके अंदर टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होने के वजह से बिल भी हारमोनियस है चीजें, उनके अंदर काफी चीजें अच्छी चल रही हैं। तो गेट अलोंग सामंजस्य अच्छा चल रहा है, कौन सा हो जाएगा, बी फ्रेंडली मिल रहा है आपको, बी फ्रेंडली हो जाएगा, मित्रवत चल रहा है सब मामला। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ, व्हाट डज गेट एट। गेट एट का मीन्स क्या होता है, गेट एट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब कंप्रहेंड करना या फिर कह सकते हैं ओपन चीज हो जाना, अनकवर्ड चीजें हो जाना। तो यहाँ पे आपको चीजें देख सकते हैं कि जैसे कोई चीज सीक्रेट को कोई चीज बताई जा रही हो टीचर के द्वारा या कोई चीज ऐसा पॉइंट हो जो कवर्ड हो लेकिन वो अनकवर्ड कर दिया जाए तो आपकी चीजें समझ में अच्छी आ जाएगी। जैसे तो कह सकते हैं तो मेरी खुली किताब है, खुली बात है, तो खुली किताब है कि मतलब अच्छा सबकी समझ में आने वाली चीज है, सबकी पहुंच वाली चीज है। आपका जो है ऑप्शन बी मिल रहा है, अंडरस्टैंड आर रीच, ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। हो गए इस तरह से 25 क्वेश्चन आज के फ्रेजल वर्ब के। अब बताइए किसी क्वेश्चन पे कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा डिस्कस कर लें। हाँ जी बोल दो। थैंक यू सर।